अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरहान अकील है और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे उन पॉइंट्स के ऊपर जो कि आपको अपने जहन में रखना है और साथ ही साथ वो पॉइंट्स उस जॉब पोस्ट के ऊपर ढूंढना है ताकि जो आपके कनेक्शन है वो फेस ना हो। जैसा कि आपको पता है कि आप वर्क ने कनेक्ट तो पेड कर दिए हैं और उनकी जो प्राइसिंग है वो एक्चुअली उन्होंने अपनी कम्युनिटी के ऊपर पूरा एक ब्लॉग पोस्ट लिखा हुआ है जिसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि मतलब उन्हीं क्या प्राइसेस हैं और किस तरीके से आप बंडल्स में उनको ख़रीद सकते हो और किस तरीके से वो जो है जॉब्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मतलब हर जॉब अब 2 कनेक्ट्स की नहीं है। आप वर्क ने पॉलिसी चेंज करिए, कुछ जॉब्स 2 कनेक्ट्स की हैं, 4 कनेक्ट्स की हैं, 6 कनेक्ट्स तक जाती हैं। तो अगर आपको उसमें वो डिटेल में देखना है तो मैंने यहाँ पे आर्टिकल का लिंक जो है वो नीचे दिया हुआ है। अब हम लोग पॉइंट के ऊपर आते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको जहन में रखनी है कि किसी भी जॉब के ऊपर अप्लाई करने से पहले। अच्छा, ये जो पूरा एक्सपीरियंस है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये वाली जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको भी साथ में एक्सपीरियंस है फ्रीलांसिंग का, मतलब मुझे 6-7 साल का हो गया, तो अगर आपको भी एक्सपीरियंस है और आपको लगता है कि और भी चीज़ें हैं जो कि नोट करनी चाहिए या देखनी चाहिए अप्लाई करने से पहले, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं वो ऐड कर दूँगा। अब सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है वो ये चेक करनी है कि जो क्लाइंट का हायर रेट क्या है। अब इसका मतलब ये है क्लाइंट ने कितनी जॉब्स पोस्ट करी हैं और उनके अगेंस्ट में कितने लोग उसने हायर करा है। देखिए, मेरे पास ऐसा एक्सपीरियंस आया है कि जिसके अंदर क्लाइंट जो है उसने 10 जॉब्स पोस्ट करी लेकिन किसी को भी हायर नहीं करा, तो मेरे लिए वो फेवरेबल क्लाइंट नहीं है। मैं उसकी जॉब के ऊपर अप्लाई करने से पहले ना 10 बार सोचूंगा। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूँ, जैसे ये सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। तो अब अगर मैं यहाँ पे इस जॉब पोस्ट के ऊपर आऊँ और इसने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ये बात की चीज़ है, डिस्क्रिप्शन भी एक मैटर है कि अगर उसने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है तो आप देख सकते हो उसको। बट जो इस जो पॉइंट की बात है वो ये है कि इसका जो हायर रेट है वो है 79%। इसका मतलब ये है कि अगर इसने 100 जॉब्स पोस्ट करी हैं तो उसने 79 टाइम्स लोगों को हायर करा है। मेरे लिए ये एक फेयर हायरिंग रेट है कि मैं इसको अप्लाई करूँगा। मैं इस पर सोचूंगा नहीं अप्लाई करने से पहले कि इसका हायर रेट अच्छा है। जो हायर रेट वाला फैक्टर है मेरे लिए सही है कि 50% से ऊपर है तो हायर रेट अच्छा है मेरे हिसाब से एटलीस्ट। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि जो क्लाइंट का हायर रेट कैसा है, कि वो हायर करता भी ये नहीं। क्योंकि मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, मैंने क्लाइंट को देखा था उसने 30 जॉब्स पोस्ट करी हुई थी लेकिन उसका 0% हायरिंग रेट था। अब एक वजह इसकी ये हो सकती है कि वो बंदा जो है या तो सिर्फ रेट लेने के लिए आया हुआ यहाँ पे ताकि वो किसी और फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर जाके हमारे जो रेट्स हैं वो कंपैरेटर को बता सके कि यार मुझे ये बंदा कम में दे रहा है, मुझे इतने में दो। ये होती हैं चीज़ें, हम लोग बहुत करते हैं ये वाली चीज़ें। पहली चीज़, हायरिंग रेट चेक करो। दूसरी चीज़ ये चेक करनी है कि कोई आइडल जॉब तो नहीं है। आइडल जॉब का मतलब ये है कि वो काफ़ी अर्से से पहले जो है पोस्ट हुई थी और क्लाइंट जो है उस जॉब को देख ही नहीं रहा। अब जॉब पोस्ट होने का ताल्लुक जो है इससे नहीं है कि वो क्लाइंट कब हायर करे, हो सकता है वो 1 महीने बाद हायर करे, लेकिन इसका भी एक तरीका है कि कैसे पता चलेगा कि वो क्लाइंट एक्चुअल में इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर है भी या नहीं। तो अब जिस चीज़ है जो कि हम लोगों को देखनी है कि वो इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर है भी या नहीं, वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, जैसे शॉपिफाई डिज़ाइनर की जो जॉब पोस्ट है, इस बंदे ने 9 डेज़ पहले जो है जॉब पोस्ट करी थी और 9 डेज़ पहले ही इसने व्यू करा है। मैं अगर यहाँ पे जाऊँ तो ये पोस्टेड 9 डेज़ अगो और लास्ट व्यू बाय क्लाइंट भी 9 डेज़ अगो। तो 9 दिन पहले ही इसने जॉब पोस्ट करी, उसी दिन इसने चेक करा, बस 2 बंदों को इंटरव्यू करा, उसके बाद गायब हो गया। इसने उसके बाद चेक भी नहीं करी। ये जो लास्ट व्यू बाय क्लाइंट है इसका मतलब ये क्लाइंट ने जो अपनी जॉब पोस्ट करी है इसके ऊपर वापस आया है देखने के लिए कि किसी बंदे ने अप्लाई करा या नहीं। तो 9 दिन पहले ये गायब हो गए और उसके बाद से किसी को हायर नहीं करा। हायर क्या, आगे कन्वर्सेशन चली नहीं, सिर्फ 2 बंदों को उसने इंटरव्यू किया हुआ था, वो भी 9 दिन पहले। तो मेरे लिए ये ऐसी जो जॉब पोस्ट हैं जिनके जो इंटरव्यूइंग टाइम और जो लास्ट व्यूड है वो काफ़ी ज़्यादा है डिफरेंस, तो मैं उनके ऊपर प्रेफर नहीं करता अप्लाई करने पर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे ने 30 डेज़ अगो कोई जॉब पोस्ट करी है या 1 मंथ अगो या 2 मंथ्स अगो जॉब पोस्ट करी है और उसके ऊपर किसी बंदे ने इंटरव्यू भी नहीं करा उसने, तो एटलीस्ट मेरे लिए वो इतनी प्रेफरेबल नहीं होगी, मैं उसके ऊपर अप्लाई नहीं करूँगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, क्लाइंट अनरिस्पॉन्सिव है तो मैं अपने कनेक्ट क्यों जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया सेकंड पॉइंट। तो अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट आता है कि जो क्लाइंट है वो अभी भी इंटरव्यू कर रहा है या नहीं। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये आ सकता है कि भले वो प्रोजेक्ट 1 महीना पहले पोस्ट हुआ हो लेकिन वो क्लाइंट अभी भी इंटरव्यूज़ में चल रहा है।
भाई प्रोजेक्ट बड़ा है, तकरीबन 2000 से $3000 का प्रोजेक्ट है, तो वो क्लाइंट 1-2 हफ्ते से अपना काम कर रहा है और अब इंटरव्यूज डिफरेंट लोगों को इंटरव्यूज़ कर रहा है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लास्ट व्यू बाय क्लाइंट रीसेंट डेज़ का है, 1 और 2 डेज़ का, और यहाँ पे जो इंटरव्यूइंग नंबर्स हैं ये बढ़ रहे हैं कि आपने एक दिन पहले चेक करा था 2 थे और अभी चेक कर रहा है 3 हो गए, तो इसका मतलब है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि क्लाइंट जो है वो डिफरेंट लोगों को ट्राई कर रहा है कन्वर्सेशन के अंदर और जानने की कोशिश कर रहा है कि वो कर भी सकते हैं या नहीं। तो ऐसा अगर कोई क्लाइंट दिखे कि वो इंटरव्यूज अभी भी चल रहे हैं तो आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, भले वो 2 हफ्ते पहले हो या 3 हफ्ते पहले। इसके बाद जो पॉइंट आता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लोग नहीं देखते इसको, फ्रीलांसर्स नहीं देखते, इसमें थोड़ी सी अफवर की भी गलती है कि बाज़ औक़ात जो क्लाइंट है वो हायर कर लेते लेकिन जॉब क्लोज नहीं करता। सबसे बड़ी गलती है, मतलब हमारे लिए तो नुकसान है ना, हमने अप्लाई कर दिया उसके बाद नहीं मिलते हमें प्रोजेक्ट्स, और रीज़न यही होता है कि क्लाइंट ने ऑलरेडी हायर कर चुका होता है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो अब यहाँ पे जो जॉब पोस्ट है इसमें आप देख सकते हो कि ये एक जॉब पोस्ट है, यहाँ पे सबमिट अ प्रपोजल का बटन एक्टिव है। इसका मतलब है मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे जॉब पे अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको आंख बंद करके अप्लाई कर दूंगा ना तो मेरे लिए मसला आएगा। उसका रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पे ही चेक नहीं करा कि ये बंदा ऑलरेडी हायर कर चुका है। तो एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात है कि अगर किसी क्लाइंट ने जॉब पोस्ट करी है और उसको एक फ्रीलांसर रिक्वायर्ड था और वो जो है उसने हायर कर लिया, तो ज़ाहिर सी बात है दूसरे बंदे को तो नहीं हायर करेगा अनलेस जो प्रीवियस फ्रीलांसर है उसने उसके साथ धोखा कर दिया हो, काम नहीं करके दिया हो, या उसके साथ कोई डिस्प्यूट हो गया हो, तो वो दूसरे बंदे की तरफ आएगा। अदरवाइज़ अपवर्क को खुद भी और क्लाइंट को खुद भी ये जॉब क्लोज कर देनी चाहिए। भाई क्यों कनेक्ट ज़ाया करवा रहे हो? तो खुद भी ध्यान रखो, ये लाजमी चेक कर लो कि अगर आपके पास कोई जॉब दिख रही है और उस पर ऑलरेडी हायर हुआ है ना, थोड़ा सा साइड लाइन हो जाओ, उसको नहीं देखो उसको, वरना फ़ायदा क्या है। यहाँ पे अपवर्क ने जॉब क्लोज नहीं करी, क्लाइंट ने भी जॉब क्लोज नहीं करी, वो भूल गया वो जॉब क्लोज करना, और अप्लाई करोगे कनेक्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। तो कनेक्ट्स का ख्याल रखो, ठीक है। पॉइंट ये था कि अगर कोई जॉब पे हायर हुआ है नहीं करो अप्लाई, ठीक है, ऑलरेडी हायर्ड है, क्या फ़ायदा। अब जो लास्ट पॉइंट देखना है वो ये देखना है कि क्लाइंट वेरीफाई है भी या नहीं, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, क्योंकि डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट फ्रीलांसर्स अवेलेबल हैं, तो कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ रेट लेने के लिए आते हैं। होता है, हर जगह पे होता है, हम खुद भी 10 जगहों पे रेट लेने के लिए आते हैं, तो क्लाइंट्स भी डिफरेंट जगहों पे पोस्ट करते हैं अपनी जॉब्स। तो आपको ये किस तरीके से चेक करना है कि वो क्लाइंट आपको हायर भी कर सकता है या नहीं, वो इस तरीके से चेक करना है कि आप किसी भी जॉब पोस्ट के ऊपर जाओ और यहाँ पे आके चेक करो कि अबाउट द क्लाइंट के अंदर पेमेंट मेथड उसका वेरीफाइड है या नहीं। अगर उसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, इसका मतलब वो आपको हायर कर सकता है, लेकिन अगर नहीं है ना वेरीफाई, तो उस पर अप्लाई करने से पहले 10 बार सोच लो, क्योंकि वो हायर नहीं कर सकता। अब कैसे पता चलेगा कि इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, या करना चाहिए या नहीं? इसके काफ़ी सारे क्राइटेरियाज हैं। एक जो क्राइटेरिया मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ वो ये कि आप ये देखो कि उसने जो डिस्क्रिप्शन लिखी है प्रॉपर लिखी या नहीं। उसकी डिस्क्रिप्शन एम्बिगियस तो नहीं है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन तो नहीं है कि उसने प्रॉपर चीज़ें डाली है नहीं। अगर आपको लग रहा है कि वो जॉब डिस्क्रिप्शन प्रॉपर है, चीज़ें उसने सही तरीके से बताई हुई हैं, तो अप्लाई कर लो, बिस्मिल्लाह पढ़ दो, ठीक है। ऐसा मेरे साथ हुआ है वैसे कि मुझे एक लगा कि एक बंदे ने जॉब पोस्ट करी हुई है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, मैंने उसके ऊपर अप्लाई करा, उसने मुझे हायर कर लिया था। फर्स्ट टाइमर था वो, लेकिन उसने मुझे हायर कर लिया था। तो उसको मैंने हेल्प करी थी पेमेंट वेरीफाई कराने में, अपवर्क चैट सपोर्ट से ही उसको कनेक्ट करवाया था कि यार यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो, हायर हो गया था। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर उसका पेमेंट मेथड वेरीफाई नहीं है तो आप ये चेक करो कि उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो कैसी है, और उसने यहाँ पे प्रॉपर टैग्स लगाए हुए या नहीं, रैंडम टैग्स तो नहीं। क्योंकि अगर क्लाइंट को खुद ही ये नहीं पता कि उसको चाहिए क्या, तो वहाँ पे यार अपने कनेक्ट्स वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब सबसे लास्ट चीज़ जो आ जाती है, आपने सारी चीज़ें देख ली, चेक कर लिया क्लाइंट भी वेरीफाइड है, चेक कर लिया उसका हायर रेट है वो भी अच्छा है, डिस्क्रिप्शन भी चेक कर ली, इंटरव्यूज़ भी चेक कर लिए, ये भी देख लिया कि यार उसने हायर करा या नहीं किसी बंदे को। लास्ट चीज़ ये आ जाती है आपका अपना कॉन्फिडेंस, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आए कि यार ये जो जॉब पोस्ट है ना ये मैं नहीं कर सकता, अगर ये आए तो यार मैं रिकमेंड करूँगा उसके ऊपर हाथ नहीं डालना। क्योंकि अगर ऐसा होगा, आप वहाँ पे हायर होने से पहले ही क्लाइंट आपको कटा देगा, ठीक है। क्लाइंट आपको इसलिए कटा देगा क्योंकि आप जो है उसकी प्रॉपर क्वेरीज़ का जवाब नहीं दे पाओगे। क्योंकि अगर आपने उसको अप्लाई करा है और उसका रिस्पांस आ गया है और उसने आपसे कोई टेक्निकल क्वेश्चंस करें और अगर आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं हो, आपके जहन में डाउट है,
तो जाहिर सी बात है आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा तो आप वहाँ पे जो है ना मिस्टेक्स करोगे और क्लाइंट को ये लगेगा कि आप यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते। फर्स्ट टाइम आपने कोई मिस्टेक करी क्लाइंट के साथ तो क्लाइंट कुछ भी देखेगा, आप अकेले बंदे नहीं होंगे उसको अप्लाई करने वाले, 10 लोग और होंगे जो कि सेम जॉब के ऊपर अपनी एप्लीकेशन लेके पहुँचे हुए होंगे, यार मुझे हायर कर लो। तो अगर आप कोई मिस्टेक करोगे तो क्लाइंट चला जाएगा, क्लाइंट जो है ना मूव ऑन हो जाएगा, वो नेक्स्ट बंदे को कांटेक्ट कर लेगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखो। अगर डाउट है तो नहीं करो अप्लाई, ठीक है, डाउट है नहीं करो अप्लाई। और कनेक्ट पेड हो गए तो यार मेरे हिसाब से कोई तुक नहीं बनता कि आप मेंटली तौर के ऊपर रेडी नहीं हो और फिर आप जॉब्स के अप्लाई कर रहे हो, पैसे खर्च कर रहे हो यार, ठीक है। तो यही पॉइंट्स थे ये डिफरेंट जो कि आपको जहन में रखना है अपनी जॉब पे अप्लाई करने से पहले, ताकि आपके कनेक्ट्स वेस्ट ना हो। और ये चीज़ें देखो कि यार अपवर्क वैसे ही बहुत मुश्किल हो गया लोगों के लिए, जो नए लोग हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया क्योंकि उनको कनेक्ट्स ख़रीदने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें जहन में रखो कि जॉब जो है जॉब पोस्ट लेजिट है भी या नहीं। बाकी अगर ये लगे कि ये वाली वीडियो किसी काम की थी तो मुझे नीचे बेल आइकन जो है ना उसको क्लिक कर देना, ताकि मेरी जो जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो मिलती रहे, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।